औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ बात करेंगे ये जो गट की हेल्थ के लिए हमें कौन से ऐसे सीड्स, 4 किस्म के सीड्स हैं। मैंने 4 सेलेक्ट किए हैं, आप 4 से 5 6 भी अपनी तरफ से जो आपको मालूम हो आप ऐड कर सकते हैं अपने खाने में। अच्छा, ये है, सबसे पहले है ज़ीरा, फिर सौंफ है, ये है, इलायची है और ये है तुख पालंगा। ठीक है, तुख पालंगा जिसको बेसल सीड्स बोलते हैं। अब शेयर सीड्स में और बेसल सीड्स में फ़र्क होता है। ये है तुख पालंगा। सबसे पहले हम ज़ीरे की बात करते हैं, क्यूमन। ठीक है, ज़ीरा जो है वो एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा उसको बेहतर करता है। एंजाइम्स जो हैं, जब हम ज़ीरे का पानी ज़ीरा खाने में या ज़ीरे को आप पकाएं, थोड़ा सा एक आधा चम्मच थोड़े पानी में सॉस पैन में पकाएं और जब पानी थोड़ा कम रह जाए तो उसको आप छान लें और ये पानी जो है वो आपने पीना है। आप खाना खाने से पहले 1 घंटा पहले इसको पिएँ या सुबह नहार मुँह भी आप ये ज़ीरे का पानी पी सकते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो ज़ीरा जो है वो डाइजेस्टिव जो हमारे एंजाइम्स हैं उनको इंक्रीज़ करता है और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, जो हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, वो अच्छे तरीके से फिर एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, जिससे हमें फ़ायदा होता है। और ये गैस को रिलीज़ करता है, एसिडिटी को ठीक करता है और ब्लोटिंग कहते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के पेट बड़ा हुआ होता है, फूला हुआ होता है। उसकी वजह ये होती है कि उनके पेट में गैस होती है। अब खाना खाने के बाद कुछ लोग करते हैं कि बहुत ज़्यादा जब उनको भूख लगती है फिर वो खाना स्टार्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी तेज़ी से खाना खाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि खाने के साथ साथ उनकी हवा भी उनके पेट में चली जाती है और खाने के दौरान वो पानी भी बार बार पीते हैं, तो उससे वो गैस बन जाती है पेट में, जिससे भी बाद में घट्टी डकारें भी आती हैं, पेट फूला हुआ भी हो जाता है और गैस बन जाती है। खाना सही तरह हज़म नहीं होता है, इसको कहते हैं ब्लोटिंग होना। ठीक है, पेट फूला होना। ब्लोटिंग का मतलब है पेट का फूला होना। पेट क्यों फूला हुआ है? क्योंकि अंदर गैस है। ठीक है, तो इसको भी ये जो ज़ीरा है, अब आपने क्या करना है, ज़ीरे को थोड़ा सा लेना है, इसको आपने पानी में बॉईल करना है, जैसे मैंने बताया। जब आधा पानी रह जाए तो उसको आप छान लें और फिर वो पानी पिएँ। सुबह नहा के पी सकते हैं और खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद आप पिएँ, तो इससे आपकी जो गट की जो हेल्थ है वो बेहतर होगी। गट की हेल्थ, अब गट क्या है? गट जो हमारे मुंह से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। सबसे पहले गट में आता है माउथ है, फिर ईसोफिगस है आपका। ठीक है, ईसोफिगस का मतलब है कि आपकी खुराक की नाली, फिर स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और एनस। ये सारा मिला के इसे कहते हैं गट या GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, GIT या गट भी बोलते हैं और GIT भी बोलते हैं। तो इसकी हेल्थ जो है ना, उसको बेहतर बनाने के लिए मैंने आपको ये 4 चीज़ें बताई हैं। आप इसके अंदर और भी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ज़ीरे का तो हो गया कि आपने किस तरह पीना है। अब आते हैं सौंफ जो है उसके अंदर एक तो ये है कि आप विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है सौंफ के अंदर। ठीक है, आप विटामिन ए जो है वो आपकी नज़र तेज़ करता है। जो लोग सौंफ खाते हैं, पायलट्स वगैरह को सौंफ रिकमेंड की जाती है, फ़ौजियों को सौंफ रिकमेंड करते हैं कि वो सौंफ खाएँ ताकि उनकी नज़र तेज़ हो। इसके अलावा आम लोग भी सौंफ खाएँ ताकि उसमें विटामिन ए होता है जो आपकी आइज़ को बेहतर बनाता है, आपके विजन को बेहतर बनाता है। इसके अलावा सौंफ जो है वो सपोर्ट करती है हार्ट की हेल्थ के लिए, हार्ट को बेहतर बनाती है, बोन हेल्थ में बहुत वो है फ़ायदा करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर करती है, फिर स्किन की क्वालिटी को बेहतर करती है। वेट लॉस आपका बेहतर हो जाएगा, इससे वेट आपका कम होगा। जो लोग सौंफ खाते हैं, एक तो उनका पेट भर जाता है, दूसरा वो पतले भी हो जाते हैं। फिर नज़र तेज़ होगी। फिर डायबिटीज़ जो है, और डायबिटिक लोग जो हैं वो इसको खा सकते हैं, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है सौंफ। ठीक है, और आपका जो ब्लड में जो शुगर है उसको भी कंट्रोल करती है। तो इतने फ़ायदे हैं सौंफ के। सौंफ का आपने खाना किस तरह, एक बॉटल में सौंफ ले लें, उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री डाल लें। ठीक है, और इन दोनों को एक बॉटल में करके रख लें और वो खाना खाने के बाद आप थोड़ी सी सौंफ लेके खा लें। ये ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, दांतों के लिए बहुत अच्छी है। दांत इससे आपके, एक तो मुंह से स्मेल नहीं आएगी, बैड ब्रेथ को ख़त्म करेगी, दूसरा आपके दांत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, दांतों को बेहतर बनाती है सौंफ। अब हम बात करते हैं इलायची की। इलायची का मैंने पहले भी बताया था कि आप खाना खाने के बाद 1 इलायची आपने खानी है, चबानी है खाना खाने के बाद। उससे वो क्या करेगी, तो आपको हार्ट अटैक से बचाती है इलायची और आपके हार्ट की हेल्थ, आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो अगर आप चाहते हैं आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग रहे ना, हार्ट अटैक कम हो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, तो आप ये इलायची एक ज़रूर खा लिया करें खाना खाने के बाद। यानी रोज़ आपने 1 से 2 इलायची खानी है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। इलायची हाई ब्लड प्रेशर लोगों के लिए बहुत मुफीद है, बहुत मुफीद है, बहुत मुफीद है। रिकमेंड करती हूँ मैं कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है वो खाना खाने के बाद 1 से 2 इलायचियाँ खा लिया करें, चबा लाएँ आपने। ठीक है,
अच्छा, अब हम बात करते हैं तुक्पा लंगा। तुक्पा लंगे का मैंने आपको बताया था कि खाना सुबह सुबह नहार मुँह या रात को सोने से पहले जब आप बिल्कुल सोने लेटे हो, उसको आपने थोड़े से पानी में तुक्पा लंगे को भिगोना है, ठीक है। उसको फ़ौरन पी जाना है, आधा चम्मच। सारी रात आपकी गट की हेल्थ होगी, ठीक है। हार्ट आपका सही रहेगा, काम करेगा। भूख नहीं लगेगी सारी रात। कुछ लोगों को रात को भूख लगनी शुरू हो जाती है, भूख ख़त्म करता है, ठीक है। ठीक है, तुक्पा लंगा जो है ये बेसिल सीड्स, ये भूख ख़त्म करता है, वेट लॉस करता है और गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। एसिडिटी ख़त्म कर देगा। तो ये चीज़ें, ये फ़ायदे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये है चावल। ये चावल मैंने भिगोए हैं और इसको कम से कम 10 से 15 घंटे, 12 मेरे ख्याल घंटे हो चुके हैं, 12 से ज़्यादा चावलों को भीगे हुए, ठीक है। अब इसमें हल्की हल्की सी अगर मैं सूंघूँ तो इस हल्की हल्की सी स्मेल भी आ रही है, मतलब भीगे हुए हैं काफ़ी देर के चावल। अब इसके अंदर वो जो प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया जो ना, एक होता है प्रीबायोटिक और एक होता है प्रोबायोटिक। ये जो ज़ीरा है, सौंफ है, इलायची है, ये जो चीज़ें हैं जो हाजमा करती हैं, ये प्रीबायोटिक्स होती हैं। डायरेक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट तो प्रीबायोटिक्स नहीं होते, लेकिन ये जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, डाइजेस्ट होने के लिए। तो ये इनडायरेक्टली रोल प्ले करते हैं हमारे प्रोबायोटिक, यानी कि जो हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं उनको ये खाना प्रोवाइड करती हैं इनडायरेक्टली। उनके लिए ये हेल्प करती हैं, उनको खाना देते हैं। प्रोबायोटिक जो कि गुड बैक्टीरिया हैं, प्रोबायोटिक होते हैं गुड बैक्टीरिया जो कि हमारी गट में हैं, जो खाना हज़म करते हैं और हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। उसकी तादाद को बढ़ाते हैं, उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। कौन? प्रीबायोटिक्स, ठीक है। प्रीबायोटिक जैसे सौंफ है, जैसे ज़ीरा है, इलायची है, ठीक है। और अगर आपको पता है तो और आप ऐड कर लें, वो प्रीबायोटिक्स रोल प्ले करते हैं। डायरेक्ट तो प्रीबायोटिक नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक ऑयल होता है इन ज़ीरे के अंदर, सौंफ के अंदर, जिसे कहते हैं वोलाटाइल ऑयल्स। तो ये वोलाटाइल ऑयल्स जो हैं ये हेल्प करते हैं प्रोबायोटिक्स, यानी कि जो गुड बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। सिर्फ ये थोड़ी बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती, लेकिन थोड़ा बहुत उनकी ग्रोथ। अब आपने करना क्या है, आपने इसके जो चावल हैं जो कि 12 से 15 घंटे अगर हो गए हैं, फ्रिज में रख दें। एक रात पहले आपने भिगो दिए, सुबह आपने नाश्ते में आपने ये करना है कि इन चावलों को आपने देगची में डालना है। उसके अंदर ये लहसुन, प्याज, तेज़पात का पत्ता अगर आपके पास है तो वो डालें, फिर काला नमक और पिंक नमक, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दोनों डाल दें या एक डाल लें। तो और हरी मिर्च 1 से 2 आप डाल लें। इसके अलावा ज़ीरा डालें और चावल एक तैयार कर लें। और ये चावल जो कि जिसके अंदर प्रोबायोटिक्स हैं, जो कि गुड बैक्टीरिया हैं, ये आपकी गट की जो हेल्थ है ना, उसको बेहतर बनाएँगे। जिसके अंदर गुड बैक्टीरिया की कमी है, ठीक है, वो उसको बेहतर बनाने के लिए ये चावल सबसे अच्छे हैं। अब लोग आजकल क्या करते हैं, फ़ौरन के फ़ौरन चावल भिगोए, उनको धोया और पकाना शुरू कर देते हैं। वो आपकी गट को कोई फ़ायदा नहीं देते, वो सिर्फ़ आपका खाना होता है, एक तरह का आपने खाना खा लिया, ठीक है। लेकिन ये जो अगर आपने गट की हेल्थ करनी है अपनी, ठीक है, उसमें से ज़ख्म ख़त्म करने हैं, मैदे में से बड़ी आँच, छोटी आँच में से अगर आपने ज़ख्मों को ख़त्म करना है, तो उसकी हेल्थ को बेहतर बनाना होगा, उसके अंदर बैक्टीरिया का ग्रोथ करना होगा, अच्छे बैक्टीरिया का। और वो इस तरह आपने चावल एक रात पहले भिगो दे देने हैं, भिगो के आप फ्रिज में रख दें और सुबह-सुबह आपने निकाल के उनको इस तरह पकाना है और ये खाना है। इस तरह आपका गट की हेल्थ हो जाएगी और गुड बैक्टीरिया आपके गट में चले जाएँगे, मैदे के अंदर, जो कि जब गुड बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे तो आपका खाना अच्छे तरीके से हज़म होगा, आपको उसको फ़ायदा होगा, विटामिन्स एब्ज़ॉर्ब होंगे आपकी बॉडी में, ठीक है? तो ये है सारी जो है वो वीडियो। अच्छा सा कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।